दोनों मियाँ बीवी ना गाड़ी पे जा रहे थे, बीवी बोली आगे दीवार है गाड़ी रोक लो, आगे दीवार है गाड़ी रोक लो, गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी दीवार के अंदर ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया अस्पताल में। जब होश आई बीवी भी बोली मैंने आपको बोला भी था कि आगे दीवार है गाड़ी रोक लो, ने कहा अन्नी दी है गड्डी तू चला रही है। हुकूमत चला रही है पाकिस्तान अशीफ, अगर महंगाई इमरान खान का है, उसने बताया था हमें ये गंदी पार्टी है बकौल कैप्टन सफदर के, राना सुनावला के। नवाज शरीफ इंडिया का राह का एजेंट है बकौल उस्मा बुखारी के, ये उन्होंने बताया था, हमें तो नहीं था ना पता। नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, ये किसने बताया? जरदारी ने बताया था, इमरान खान ने नहीं बताया। जरदारी करप्ट है, जरदारी का पेट फाड़ूंगा, जरदारी को लाड करना की सड़कों पे घसीटूंगा, नवाज शरीफ ने बताया था, इमरान खान ने नहीं था बताया। बेनजीर की गंदी तस्वीरें इन्होंने फेंकी थी, इमरान खान ने नहीं थी फेंकी। नून लीग वाले कहते हैं कि ये जद्दी पुश्ती मीर था, आए मेरे सामने आए, मैं बताता हूँ इसका बाप ये जो होते हैं ना गटर, उनके ढकने चोरी करवाता होता था, उनके ढक्कन। एक मरले की दुकान थी, उसके थड़े के आगे बैठा होता था, बच्चों को 10-10 रुपए दे के ये ढक्कन चोरी करवाता था गटर के, बाद में रंग करके फिर बाद में म्यूनिसिपल मीडिया वालों को बेचता था। शुरू से बाप भी जब चोरियां करता रहा, हराम खिलाता रहा, तो फिर बेटे भी आगे हराम ही होंगे। उनके बेटे क्या कहते हैं लंदन वाले, पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं, मुनाफिक बंदा है जो जिसको पता भी है कि सारा कुछ कौन करा रहा है। बाजवा साहब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, हमारे पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उसको एक अफगानी ने कत्ल किया था पिंडी में, उसका नाम था सैयद अकबर, उसको ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर सकते थे जिंदा, लेकिन उन्होंने गोली मार के उसको मार दिया वहाँ पे। उसके घर वालों को सरकारी घर दिया गया एबटाबाद में, उसकी बीवी बच्चों, उसके बाद उसके बच्चों को अमेरिका भेज दिया गया। अब मुझे बताओ अल्लाह 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 जब तक चाहे उस वक्त तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भिखारियों से भी बदतर हो गए हैं, भिखारी पैसा से लेते हैं ना कि अल्लाह के लिए मुझे दे दो, चोली बिठाते हैं। हम भिखारियों से इसलिए बदतर हो गए, हमने पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं, हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमें आटा नहीं मिल रहा, हम भिखारियों से भी बदतर हो गए। हमारी ये जिंदगी इन्होंने बना दी हुई है। पता नहीं 1990 या 99 में कब हमारे पे ये मुसल्लत हुए, नून लीग वाले चोरिया से भागे हुए यहाँ पे आए। अल्लाह की कसम मैंने अपनी माँ का सेहत कार्ड के ऊपर मैंने इलाज करवाया, इमरान खान ने जो दिया, अल्लाह की कसम जो शौकत खाना में वहाँ पे मैंने कॉल करवाई कि मेरी माँ को कैंसर का है, वो मैंने इलाज करवाना है, मैं क्यों ना इमरान खान को दुआएं दूं। आप ना सांस जो ले रहे हो ना आप सांप, इस पे भी टैक्स लगेगा, ये भी महंगा होगा इनकी हुकूमत में। आज से 23 साल पहले भी ये बीमार था, ये बीमार है और बीमार ही रहेगा। इलाज हो रहा है ना, उस पे जो पैसे लग रहे हैं वो आवाम से निकल रहे हैं, वो चाहे पेट्रोल की सूरत में निकले, वो चाहे बिजली की सूरत में निकले, चाहे वो आटे की सूरत में निकले। पहले इसने बयान दिया कि मैं अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा करके दूंगा, क्या किया? ये कपड़े जो सस्ते आटे की बात कर रहा था वो अवाम के सस्ते बात कर रहा था, हमारे कपड़े बेचने की बात कर रहा था, हमारे कपड़े तो बिक गए। अब जब तक अवाम ने खुद नहीं ठीक होना, हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, पेट्रोल मजीद 22 रुपए महंगा हो गया, क्या कहना चाहोगे? सब्र करो, अभी आप ना सांस जो ले रहे हो ना आप सांप, इस पे भी टैक्स लगेगा, ये भी महंगा होगा इनकी हुकूमत में, ठीक है? ये कोई नहीं है, ये आए अपने पैसे पूरे करने के लिए, जो इन्होंने MNA MPA खरीदे थे जरदारी के साथ मिलकर, वो इन्होंने पूरे तो करने हैं ना किसी तरीके। वो निकलने किससे? अवाम से निकलने हैं। अवाम से क्यों निकलने? अवाम ने इन पर 1990-1999 में जब पहली दफा वजीर खजाना बना था नवाज शरीफ, उस वक्त से इस पर इतबार किया और इस इतबार का सिला ये दिया कि आज 23 साल हो चुके हैं। कुलसूम नवाज ने 23 साल पहले बोला था कि नवाज शरीफ समझौता हो गया, अब नवाज शरीफ से या होकर वापस आ जाएगा। आज से 23 साल पहले भी ये बीमार था, ये बीमार है और बीमार ही रहेगा, ठीक है? और ये बीमारी जो इलाज हो रहा है ना, उस पर जो पैसे लग रहे हैं वो आवाम से निकल रहे हैं, वो चाहे पेट्रोल की सूरत में निकले, वो चाहे बिजली की सूरत में निकले, चाहे वो आटे की सूरत में निकले, चाहे वो किसी सूरत में निकलने आवाम से ही है। तो ये कौन सा इलाज हो रहा है कि हर हफ्ते 10 दिन बाद 22 30 मैं आपको पहले भी एक दफा बता चुका था कि बढ़ जाता है पेट्रोल। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ था जब, उसको हर बीमारी लग गई थी, सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं था हुआ। प्रेग्नेंट क्यों नहीं था हुआ? मर्दों के लिए प्रेग्नेंट होना बीमारी है, ये आपको पता है, औरतों के लिए नहीं, लेकिन मर्दों के लिए प्रेग्नेंट होना बीमारी है। वो बीमारी नहीं इसको लगी, बाकी हर बीमारी पाकिस्तान के अंदर इसको लग गई थी, बाहर जाके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और वो एवं झूठी बीमार हुआ है और वो बीमारी के पैसे हमसे निकल रहे हैं, आवाम से निकल रहे हैं। तो इसहाक डार को उन्होंने भेजा था आवाम को। भाई इसहाक डार कौन था? इसहाक डार वही था जो इनके खिलाफ वादा गवाह बनने लगा था, लेकिन वो किस्मत अच्छी या कुछ इस तरह का हो गया कि उसको भगा दिया, उसको भी भगा दिया और नवाज शरीफ को भी भगा दिया। अब फिर उसको वापस ले आए। पहले ये शहबाज शरीफ था, गुड एडमिनिस्टर था जी, ये बहुत अच्छा है, शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है, क्या खाक अच्छा है। पहले इसने बयान दिया कि मैं अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा करके दूंगा, क्या किया? ये कपड़े जो सस्ते आटे की बात कर रहा था वो अवाम के सस्ते बात कर रहा था, हमारे कपड़े बेचने की बात कर रहा था, हमारे कपड़े तो बिक गए। अब बताएं 27 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, 272 रुपए हो गया और कुछ पैसे। अब मुझे बताएं कि क्या करेगी अवाम? जाएं किसी रिक्शे वाले से पूछें जाके या दिहाड़ी वाले से पूछें उस पर क्या बीत रही है। जाहिर है जब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमतें बढ़ती हैं,
अगर ना भी बढ़े तो दुकान वाले बढ़ा लेते हैं। आप यहाँ से रेट शुरू करना पूछना शुरू कर दें, दाल से शुरू कर दें, 2, 5, 7, 8, 10 आपको मुख्तलिफ रेट मिलेंगे। जब तक अवाम ने खुद नहीं ठीक होना, हाँ हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही आते रहेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने रात को भी कहा कि इसका भी जिम्मेदार अब इमरान खान हाँ है, जी। क्योंकि इसने मुआहदा करके ना पूरा मैं नहीं आपको किया। बात बताता हूँ जिम्मेदार वाली की, मुझे बात याद आई। दोनों मियाँ बीवी ना गाड़ी पे जा रहे थे, तो बीवी बोली आगे दीवार है, गाड़ी रोक लो, आगे दीवार है, गाड़ी रोक लो, आगे दीवार है, गाड़ी रोक लो। गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी दीवार के अंदर ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया अस्पताल में। जब होश आई बीवी भी बोली मैंने आपको बोला भी था कि आगे दीवार है, गाड़ी रोक लो। ने कहा अन्नी दी है गड्डी तू चला रही है, अन्नी दी है गड्डी तू चला रही है। ये हिसाब है, हुकूमत चला रही है पाकिस्तान नवाज शरीफ, लेकिन महंगाई इमरान खान कर रहा है। ठीक है, मुझे खुद बताएं। नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने कहा ये हमारी हुकूमत नहीं, मरियम नवाज को हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ उसने वापस बोला आएगा। एक साहब का उसने बोल दिया, पहले हस्बैंड उसका जो खामद है कैप्टन सफदर, वो ताता साहब बैठकर कह रहा था कि नून लीग के अंदर ना अगर कोई पटवारी, अबे यार नून लीग वाले गुस्सा ना करना, ये बकौल कैप्टन सफदर के उसने बोला था कि अगर पटवारी पैदा करना हो तो निकाह नहीं जगह होना जरूरी है। ठीक है, ये उसने बोला था। उसके बाद उसने बोला कि मरियम नवाज वजीर आजम नहीं बन सकती। ये तो हमें भी पता है, अल्लाह ना करे अगर इस तरह का कोई काम हो, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ना करे इस तरह का काम होगा तो जो मुल्क थोड़ा सा रह गया है वो भी बेरगरक हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला, कैप्टन सफदर के बकौल उसने बोला कि नून लीग के अंदर तंजीम साजी होती है, कुछ ऊपर से कर लेते हैं, कुछ नंगे होके कर लेते हैं। उसने बोला कि नहीं, ये उसके बकौल है, मैं नहीं। ठीक है, राना सुनावला जो इनका वजीर दाखिला ही है, उसने क्या बोला था कि डबल शिफ्ट, उसने बताया था हमें ये गंदी पार्टी है, बकौल कैप्टन सफदर के और राना सुनावला के। नवाज शरीफ इंडिया का राह का एजेंट है, बकौल उस्मा बुखारी के, ये उन्होंने बताया था, हमें तो नहीं था ना पता। नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, ये किसने बताया था? जरदारी ने बताया था हमें, इमरान खान ने नहीं बताया। जरदारी करप्ट है, जरदारी का पेट फाड़ूंगा, जरदारी को लाड करना की सड़कों पे घसीटूंगा, ये शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने बताया था, ये इमरान खान ने नहीं था बताया। नवाज शरीफ बेनजीर की गंदी तस्वीरें इन्होंने फेंकी थी, इमरान खान ने नहीं थी फेंकी। मैं बार बार वही बात कहता हूँ। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है, बड़ी खबरों के ऊपर ये है कि अब पता क्या करें, अब मरने से पहले वो अब ये चाहते हैं, पता है इनका शुरू से ना इंडिया नवाज शरीफ लोगों का ना हिंदुओं से, मरज़इयों से, इंडिया से बड़ा तल्लक रहा है पहले शुरू से। वो चाहते हैं इनका पाकिस्तान के अंदर अगर इनका अपना घर है उसका नाम भी इन्होंने जाती उमरा रखा हुआ है। आप देख ले पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, जाती उमरा रखा हुआ है। इसका बाप नवाज, ये सारे कहते हैं, नून लीग वाले कहते हैं कि ये जद्दी पुश्ती मीर था, आए मेरे सामने आए, मैं बताता हूँ। इसका बाप ये जो होते हैं ना गटर, उनके ढकने चोरी करवाता होता था, उनके ढक्कन। एक मरले की दुकान थी, उसके थड़े के आगे बैठा होता था, बच्चों को 10-10 रुपए दे के ये ढक्कन चोरी करवाता था गटर के, बाद में रंग करके फिर बाद में म्यूनिसिपल मीडिया वालों को बेचता था। शुरू से बाप भी जब चोरियां करता रहा, हराम खिलाता रहा, तो फिर बेटे भी आगे हराम ही होंगे। उनके बेटे क्या कहते हैं वो लंदन वाले, हमारा पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं, बोला कि नवाज शरीफ के बेटों ने। हम मुझे ये बताएं गलत है? मैं ना यही कहता हूँ, मरियम कहते हमारे भाइयों के साथ ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हाँ जी, ज्यादती हुई है, हम मानते बहुत ज्यादती है। चपेड़े मार, मेरे पास में होता ना चपेड़े मारते, मुनाफिक बंदा है जो, जिसको पता भी है कि सारा कुछ कौन करा रहा है। बाजवा साहब बड़े हैं, इज्जत करनी चाहिए। अब वो नहीं रहे कि जनरल बाजवा साहब के बकौल अगर इमरान खान को हम ना उतारते तो पाकिस्तान ने और खराब हो जाना था। साजिश हो गई, खुद तस्लीम कर लिया। नवाज शरीफ ने, इतने इमरान खान ने बोला कि मेरी हुकूमत कराने के लिए अमेरिका के कान भरे गए। अगर मैं नून लीग वालों को कहता हूँ थोड़ा पढ़ लिख लो, थोड़ी सी समझ कर लो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो किसी बंदे से पढ़ा लो, किसी बंदे से पूछ लो कि भाई इसका तर्जमा क्या है, आप लोगों को समझ आ जाए। जाहल है जाहल। उसने बोला है कि मेरी हुकूमत कराने के लिए कान बढ़ेगे। अगर अमेरिका ने डायरेक्टर नहीं था ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान साहब, आपको पता होगा जो बुजुर्ग है, हमारे लियाकत अली खान साहब थे पहले वजीर आजम। उसको एक अफगानी ने कत्ल किया था पिंडी में, उसका नाम था सैयद अकबर। अफगानी ने कत्ल किया था पिंडी में हमारे पहले वजीर आजम को। उसको ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर सकते थे जिंदा, लेकिन उन्होंने गोली मार के उसको मार दिया वहां पे। उसके घर वालों को सरकारी घर दिया गया एबटाबाद में, उसकी बीवी बच्चों को सरकारी घर दिया गया था। उसके बाद उसके बच्चों को अमेरिका भेज दिया गया। अब मुझे बताओ, अल्लाह 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 जब तक चाहे उस वक्त तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की मदद जब तक इमरान खान के साथ है,
ये कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ सकते।